मदरसन कंपनी में हड़ताल इसलिए हुई है कि हरियाणा की सरकार ने जो 8 अप्रैल को मानेसर गुड़गांव में जो मजदूरों ने आंदोलन किया, उसके दबाव में आकर के न्यूनतम वेतन की घोषणा करी 15,200 की। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के ऑपरेटरों को भी, यहाँ के तमाम मजदूरों को भी जो पुराना वेतन है 11,267 रुपया, उसी का ही भुगतान नहीं कर रही है। तो 15,200 रुपये का जो 1 अप्रैल 2026 से करना है, उसका कहां से करेगी? पहले ही जो पुराना वेतनमान यहाँ का मिल रहा है हरियाणा में 11,267 रुपया, वो भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। वर्करों में इस बात के लिए गुस्सा है कि हरियाणा सरकार ने पूर्व में जो घोषित न्यूनतम वेतनमान है उसको भी लागू नहीं किया। इसके साथ साथ जो यहाँ पर ऑपरेटर काम करते हैं, तमाम वर्कर काम करते हैं, उनको केवल 9,000 रुपये दी जाती है। इनके लिए काम करने के कोई घंटे निर्धारित नहीं है। 8 घंटे से अधिक काम करने के बाद कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है। महिला वर्करों को शौचालय की सुविधा नहीं मिलती है। आने जाने के लिए वर्करों को कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है। अंदर जो वर्कर हैं कैंटीन में कोई खाना खा नहीं सकता, उसको कोई सुविधा कैंटीन की नहीं है। कोई छुट्टियां नहीं मिलती हैं। इतने 30 त्योहार हरियाणा में होते हैं, इस देश में होते हैं। कच्चे वर्करों को, ठेके के वर्करों को केवल 3 छुट्टियां मिलती हैं, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलती है। किसी का कोई रिश्तेदार मर जाए, माँ बाप मर जाए, उसमें भी किसी को छुट्टी नहीं है, उनकी तनख्वाहें कट जाती हैं। ये सरकार की जो मैनेजमेंट की जो तानाशाही है मदरसन ग्रुप की, उसके विरोध में मजदूर आज सड़कों पर हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU जिला कमेटी फरीदाबाद, हमारे साथ हमारे प्रधान निरंतर पराशर है, मैं वीरेंद्र सिंह डंगवाल, सीटू का जिला सेक्रेटरी। हम इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए आए हैं। मदरसन ग्रुप की मैनेजमेंट से कहना चाहते हैं कि यहाँ के वर्करों की मांगों का समाधान किया जाए, इनको न्यूनतम वेतन देने की गारंटी दी जाए, लिखित में रिटर्न में समझौता होना चाहिए। हमें शिकायतें मिली हैं कि अंदर से कुछ वर्कर बाहर आना चाहते हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। कुछ महिला वर्कर जिन्होंने शौचालय में जाना है, उनको शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तमाम समस्याएं यहाँ पर खड़ी हैं, इसलिए इनकी मांगों का सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू जिला कमेटी पूरा समर्थन करती है और मैनेजमेंट से कहना चाहते हैं इनकी मांगों का समाधान जब तक नहीं होता ये लोग सड़कों पर रहेंगे। सीटू इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेगी। ये 2016 में खुद मोदी सरकार ने आयोग बनाया, 2016 के हिसाब से 22,500 रुपए की घोषणा की सरकार ने। लेकिन पिछले 15 सालों से, अगर 11 सालों से अगर देखेंगे तो फरीदाबाद में, हरियाणा में खुद वेतन नहीं बढ़ा, जो हर 5 साल में इंक्रीज होना चाहिए था। हर 5 साल में जो है मजदूरों का वेतन बढ़ना चाहिए था। लेकिन स्थिति मतलब एक तो महंगाई जो है 2016 के अनुसार अगर देखेंगे तो कई गुना बढ़ चुकी है। आज खुद जो है जब मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, मानेसर में, गुड़गांव में, नोएडा में, जब मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं तो हरियाणा सरकार आनंद फानंद में 15,220 रुपए का ग्रेड लेके आई है। आज की महंगाई में कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह सके कि 15,200 रुपए में उसका घर आराम से चल जाएगा, या उसके जो है बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, बीमार पड़े, उसके घर में कोई अगर बीमार पड़े तो वो किसी के आगे हाथ ना फैला पाए, कोई किसी की ऐसी स्थिति होगी 15,200 रुपए में? तो नहीं, गवर्नमेंट के जो मानदेय है उससे संतोष नहीं है। हम भैया बात कह रहे हैं कि आज की जो महंगाई है उसके हिसाब से, खुद सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो 2016 के अनुसार थी, आज महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। आज तो 30,000 से ऊपर होना चाहिए मजदूरों का वेतन, तब जाके वो अपने परिवारों का जो है भरण पोषण, शादी ब्याह और बाकी चीजें, जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, क्या आप अगर सोचें कि या किसी पुलिस वाले को या किसी सरकार की या यही कंपनी के मैनेजमेंट को 15,200 रुपए दिया जाए तो वो क्या अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? क्या मजदूर ये वो जो सब सारी मेहनत जो है करे, वो सुई से लेके जहाज तक वो बनाए और सबसे खराब जिंदगी भी वही जिए? ऐसे कौन सा नियम है? कहाँ का नियम है? तो इसके खिलाफ मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। और आज जो है, जो हरियाणा सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है मजदूरों के साथ में, एक तो जो है अगर खुद जो है उसने जो बढ़ाया है न्यूनतम वेतन, ये मालिक उसको लागू नहीं कर रहे हैं, और जब मजदूर उसको लागू करवाने के लिए उतर भी रहे हैं सड़कों पे, अपनी मांगों के मैनेजमेंट के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यही हरियाणा सरकार उन मजदूरों पर लाठी बांधवा रही है, उन मजदूरों का दमन कर रही है ना। जो लोग जो है उन मजदूर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनको घरों से उठा रही है ना। मानेसर में देखिए 50 लोग जो है गिरफ्तार है मजदूर, जिसमें 20 महिलाएं हैं, है ना। और कई जो है, कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, कई लोगों को रात रात जाके जो है पुलिस जो है घरों से उठा रही है। तो ये जो है शर्मनाक कृत्य जो है हरियाणा सरकार कर रही है, इसकी खिलाफत पूरे मजदूर वर्ग को करनी चाहिए, पूरे मजदूरों को करनी चाहिए। और मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र से यहाँ पे मजदूरों का समर्थन करने के आया हूँ। जो भी जो है चीज होगी उसको देखेंगे, साथ में मिलकर, कंधे से कंधा मिलकर जो है चीजों को करेंगे। हम हरियाणा में अलग जगह पे देखेंगे।
लक्ष्मी। लक्ष्मी, किस बात को लेकर हड़ताल है? सैलरी को लेके, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सैलरी जो बता रहे हैं हमें 15,000 बता रहे हैं, इसमें से PF वगैरह कट के हमें 13,000 कुछ मिलेगी। अब आप बताइए इतनी महंगाई के जमाने में हमें क्या मिलेगा? गवर्नमेंट के रेट तो वही है ना। एक दिन का आप बताइए कितना है? 750 कुछ है ना, 783। अब यहाँ पे कितनी दे रहे हैं हमें? ये तो हमें लेबर का चार्ज दीजिए, जो मजदूर होते हैं उनका भी नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले, हम यहाँ क्यों काम करें? आप बताइए सर, इतने में कुछ हो जाता है? 20,000 भी देंगे ये हमें, तो उसमें से भी काट के देंगे ना, तभी जाके तो 17-18 होगी हमें। डायरेक्ट तो ये 20 नहीं देंगे। कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए यहाँ पे 6-7 साल। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं असेंबली में हूँ और यहाँ पे पोस्ट किसी की कुछ नहीं है, कैजुअल पोस्ट है हमारी। और सर आप बताइए, जो नया बंदा आता है उसकी सैलरी सेम होती है, जो पुराना है उसकी भी सेम है। ये बढ़ाते नहीं है कुछ भी, आप खुद पता कर सकते हैं। सेम बंदे, 2 दिन का आया बंदा, उसे भी उतनी ही मिल रही है, हमें भी मिल रही है। इतना साल हो गया कभी नहीं बढ़ा। ज्योति कितने सालों से काम कर रहे हैं? सर मेरे को 3-4 साल हो गया काम करते हैं। तो 4 साल में कोई सैलरी नहीं बढ़ी? नहीं सर, सैलरी वही है हमारी 9,000। जो छुट्टी नहीं करेगा 9,500 रुपए आती है। हाँ 9,800। इसके अलावा भी कोई शिकायत है आपकी? हाँ कैंटीन का खाना और कुछ भी नहीं, सिस्टम ही खराब है वहाँ का कैंटीन का। फोन भी अलाउ नहीं करते, फोन तो अलाउ नहीं करते, वो बात है, पर बहुत ही ज्यादा यहाँ तक कि महिलाओं को वॉशरूम तक जाने नहीं देते, अभी भी वॉशरूम तक नहीं जाने देते हैं यहाँ पे। कैंटीन में खाना भी खराब मिलता है। 8 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, यहाँ तक कि A+B+C जबरदस्ती रुकवाते हैं यहाँ पे। जबरदस्ती हमारा तो कोई ऑर्डर नहीं मिलता, ओवर टाइम यहाँ जबरदस्ती करवाया जाता है। पुलिस वालों के चक्कर में मेरे देखो यहाँ एक महिला का सर फट गया, यहाँ में मेरे हाथ में चोट लगी है। क्या करें? मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, कोई वेतन नहीं बढ़ा? वेतन नहीं बढ़ा, इसीलिए तो हम लोग इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ज्योति कितने सालों